नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं आपके साथ पूजा। पिछले कई महीनों से सियासी उथल पुथल के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मीडिया से मुखातिब हुए। 1932 खतियान, राज्यपाल की लिफाफे को लेकर की चुप्पी, ईडी और अपने ऊपर लगे कई आरोपों को लेकर बेबाकी से जवाब देते हुए नजर आए। आइए सुनते हैं इन मुद्दों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कुछ कहा है। राजनीतिक अस्थिरता, जहां तक मुझे लगता है राज्य में कोई अस्थिरता की बात नहीं है। सभी चीजें सामान्य हैं और सामान्य रूप से चल रही है। अगर यह अस्थिरता होती तो राज्य के अंदर जो स्थिति थी, जो स्थिति है अभी, आज आप जाके देखिए, जिलों में जाइए, पंचायतों में जाइए, प्रखंडों में जाइए, क्या चहल पहल है। आज हमारे सरकार की योजनाओं की जो शिविरों में है, वहां जाके देखें कि राज्य में अनिश्चितता की स्थिति है कि क्या है। ये आर्टिफिशियल बवंडर है कि ये भारत का ये पहला घटना है, पूरे देश का ये पहला घटना है जहां मुख्यमंत्री राज्यपाल महोदय से, इलेक्शन कमीशन से हाथ जोड़कर और लगातार विभिन्न माध्यमों से उनके दरवाजे पर जाकर के मुख्यमंत्री को क्या सजा मिलनी है वो सजा देने की आग्रह हम कर रहे हैं कि आज हमारे लिए कौन सी सजा आपने मुकर्रर किया है। ये जो वातावरण तैयार आपको लगता है, ये वातावरण हमारे द्वारा तैयार नहीं किया गया है। ये हमारे विरोधियों के द्वारा, जो बेचैन आत्मा की तरह भटक रहे हैं और षड्यंत्र रचने का काम कर रहे हैं। आपने कभी किसी मुजरिम को सजा मांगने का रिक्वेस्ट करते हुए देखा है? अगर मैं मुजरिम हूं तो मैं सजा हमें सुना दिया जाए। वही तो मैं तो कहता हूं बार बार कि जो हमारे विपक्ष के साथी आज भटकती आत्मा की तरह, बेचैन आत्मा की तरह, जब इनके सारे मुद्दे खत्म हो गए, मुद्दे विहीन जो विपक्ष हो, नेता विहीन जो विपक्ष हो, उस विपक्ष से क्या आशा की जा सकती है? क्या उन विपक्षों के साथ, उन विपक्षियों पर कोई भरोसा किया जा सकता है? अब इनके पास सरकार पर उंगली उठाने का और सरकार को घेरने का कोई मुद्दा नहीं। इनके पास अब एक ही सहारा है, एक ही इनको बचाने वाला है, जो इनको लगता है, जो इनको भ्रम है कि संवैधानिक संस्थाओं के आड़ में अपनी राजनीतिक रोटी सेकें और उसे पकाएं। लेकिन इनकी ये रोटी पकेगी नहीं, जल जरूर जाएगी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या मेरा आदेश चलते चलते हो गया तो नियुक्ति हो गई? ऐसा नहीं होता है। और यही वजह है आप लोग
जिस तरीके से उम्मीद करते हैं, इसी उम्मीद के साथ अगले ने काम किया। नतीजा आज ये राज का इतना बंटाधार हुआ पड़ा। आज हर आदमी को बिना सोचे समझे नियुक्त करना, बिना सोचे समझे उनकी मानदेय फिक्स करना, बिना सोचे समझे उनको आश्वासन देना का परिणाम है कि आज सरकार अपने ही मकड़ जाल में फंस जाती है कि जो काम हो रहा है ये काम पहले कभी होता नहीं। पहले तो पदाधिकारी गांव जाते ही नहीं थे, ग्रामीणों से रूबरू होने का तो बात ही समाप्त था। कम से कम कुर्सी लेकर के गांव तक तो गए हैं। अब वो दिन बहुत जल्द आएगा जहां पर हमारे ग्रामीण कुर्सी में बैठेंगे और पदाधिकारी जमीन में बैठेंगे। चिंता मत कीजिए, पिंड तो नहीं छूटा, लेकिन ये बात जरूर है कि राज्य सरकार की इसमें जो भूमिका रहती है ऐसे उग्रवादी प्रभावित क्षेत्र में ऑपरेशन करने के लिए, वो सबसे अधिक होती है। लेकिन राज्य सरकार का नाम ना ले वो अलग विषय है, लेकिन राज्य सरकार के बगैर ऐसे ऑपरेशन संभव नहीं है। चाहे वो झारखंड में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, चाहे उड़ीसा में हो, चाहे बंगाल, कहीं पर भी हो। और आज उन वैक्यूम प्लेस पर हम लोगों ने तुरंत सरकारी व्यवस्थाओं को स्थापित करने का काम प्रारंभ कर दिया है। हाँ, ये जरूर है, छिटपिट है, जहां लोग उन्हें खाली छोड़ रखा था, अब हम लोग जनकल्याण तरीके से वहां पर लोगों को अपने पैरों पर खड़ा कर रहे हैं। तो आज नहीं कल इन जो नक्सल और जो उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र का जो चर्चा आज से 20 साल पहले होता था, कम से कम आज उसमें 100% तो नहीं, लेकिन लगभग अब समाप्ति की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़। इस राज्य के हर लोगों के चेहरे पर हम मुस्कान देखना चाहते हैं। पहले आप कई बार मंत्रियों का, विधायकों का, मुख्यमंत्री का घर घेराव करते हुए देखें और सरकार के विरुद्ध में अपनी बातों को आप लोगों ने सुना है। वर्तमान में सरकार, विधायक, मंत्री के घर घेरे जाते हैं। क्यों? धन्यवाद और आभार हमें देना है। क्या ये उदाहरण आप लोगों ने कभी देश में देखा है? हमारे विपक्ष जब 20 सालों में निर्णय लेते थे तो जनता सड़कों पर आ जाती थी, सरकार से दो दो हाथ करने के लिए भी तैयार हो जाते थे। सरकार जो उस समय निर्णय लेती थी, लोग एक दूसरे का खून का प्यासा हो जाते थे। आप लोग तो इसके गवाह रहे हैं। 32 से खतियान पर कितने लोगों की जान चली गई थी मुझे याद नहीं है। आप लोग अपने आर्काइव में निकाल के देखेंगे तो आप उसको भी जोड़ सकते हैं। लेकिन हम निर्णय लेते हैं तो लोग ढोल, नगाड़े, गुलाल, अबीर के साथ उसका स्वागत करते हैं। ये फर्क है। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं मित्रों, ये पदाधिकारी मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है। सरकार के पदाधिकारी सर, ठीक है। इस वजह कृपया करके आपके पदाधिकारी नहीं, 20 वर्षों में जो लोग थे
आज इन लोगों ने इन पदाधिकारियों को किस जगह पर लाके खड़ा किया है वो तो जांच का विषय होगा। उन लोगों के आज बताइए जो पदाधिकारी जेल जा रहे हैं, क्या है मनरेगा की घटना क्या हमारे सरकार की है? उसमें कौन मंत्री थे? हमारे पर भ्रष्टाचार, हमारे पदाधिकारियों के ऊपर भ्रष्टाचार। मैं तो अभी जो 1000 करोड़ रुपए का घोटाला पत्थर खदान पर हमारे एजेंसियों ने बड़े बड़े छपवाए हैं अखबार में, और आप लोगों ने उसको और इलाज करके बड़ा करके छपवा दिया, और घंटों तक डिबेटें चली और चल भी रही हैं और आगे भी चलेंगी, क्योंकि ये टीआरपी का जमाना है, अखबार बेचने का जमाना है। तो मैं तो भारत सरकार से आग्रह करता हूं आप लोगों के माध्यम से कि कोयला और लोहा माइनर मिनरल में कन्वर्ट कर दीजिए और बालू और पत्थर को मेजर मिनरल में ले जाइए। आप ही माइंड कीजिए। भारत सरकार ले जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आपको लगता है इतना प्रेस्टिजियस है, इतना महंगा ये है कि 1000 करोड़ रुपया एक जिला में घोटाला हो सकता है? यहां पर लोग जितने लोग आए हैं, और ऐसा नहीं है कि आज के बाद नहीं आएंगे, क्या आप लोग हमें आश्वस्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसके बाद भी लोग आएंगे, लेकिन लोगों वो सभी लोग कैसे मान सम्मान और सुरक्षित रहेंगे, उन सब का ख्याल रखा जाएगा। आप चीजों को आगे आने दीजिए। हाँ, ये बात जरूर है, 100% में हो सकता है कि 90% लोग सहमत ना हो, सहमत हो, 10% लोग सहमत ना हो, तो उन 10% लोगों को भी कैसे हम संरक्षित करेंगे, इस पर भी उतना ही चिंता होगी जितने 1932 के लोगों के प्रति चिंता होगी। देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, जिस दिन से सरकार बनी है उस दिन से कितने नाम आए विपक्ष के मुख्यमंत्री बनने के, वो आपके सामने है। मैंने तो कहा हमारे विपक्ष के लोग अब बेचैन आत्मा हो गए हैं। इनकी बेचैनी इसलिए है कि एक आदिवासी, एक दलित, एक पिछड़ा जैसे लोग अब उनके बराबर में आके खड़े होने लगे हैं, और इनको लगता है कि शारीरिक रूप से मेहनत करने से और लोगों के पॉपुलैरिटी से तो हम सकेंगे नहीं। जो इनके पास जो गॉड फादर है इनके, जिनको 2 4 5 नाम जो अभी हम लोग लगातार आप लोग ले रहे थे, उनके माध्यम से ये लोग सोच रहे हैं कि वो चिड़ीमार टाइप से जाल फेंकेंगे, सब चिड़िया फंस जाएगा और हम लोग उनको रोस्ट करके खा जाएंगे। लेकिन अब वो दिन और वो सपना ये भूल जाएं। प्रयास सरकार बनने के बाद से ही इनके पता नहीं कितने मुख्यमंत्री बन गए, तो जो नेता विहीन हो, जो मुद्दा विहीन हो, ऐसे जमातों का क्या किया जा सकता है? तो ये अपने काम में व्यस्त हैं, हम अपने काम में व्यस्त हैं, और हम में किसी भी तरीके का या सरकार में किसी भी तरीके का कोई ऐसा इफ बट की बात नहीं है। और आप देख रहे हैं, आप घूमिए आज किस तरीके से पूरे राज्य में एक उत्साह का माहौल है, और आप ये उत्साह ही हमारी आने वाले समय में इस राज्य को एक दिशा और गति देगा। और जो काम इन लोगों ने विगत 20 वर्षों में खुद के लिए किया,
अब ये सरकार इस राज्य के लोगों के लिए जिस तरीके से एक एक करके खोज करके लोगों तक पहुंच रही है, वो दिन दूर नहीं कि आने वाला समय में ये जो हमारे विपक्ष अभी तक तो नेता विहीन है, ऐसा ना हो कि अगली बार पार्टी विहीन हो जाए। तो आपने यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुना। उन्होंने बंद लिफाफे पर राज्यपाल की चुप्पी पर कहा है। साथ ही साथ जितने भी लोग इस वक्त आंदोलनरत है उनको लेकर के भी उन्होंने अपनी बातों को रखा है। बेरोजगारी को किस तरीके से वो दूर करेंगे उसको लेकर के भी उन्होंने अपनी बातों को रखा है। साथ ही साथ विपक्षी पार्टी पर भी उन्होंने निशाना साधा है। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार।